हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जय श्री राम। आप सब ठीक होंगे। तो हम निकल चुके हैं अब एक नई यात्रा पे, जगन्नाथपुरी। आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। सो अभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा के यहाँ से निकलते हैं। अभी टायर में हवा डल रहा है। उसके बाद यहाँ से हाईवे पे पहुँचते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे की जर्नी। सो हम अभी निकल चुके हैं और ये है मंज़र, ये है नज़ारा। अभी फ़िलहाल माइलेज 9 का है। 7 पे थी गाड़ी, 9 का माइलेज दे रही है फ़िलहाल। और रेंज इसका 600 किलोमीटर दिखा रहा है। सो लेट्स सी कितना जाती है। एंड यहाँ से थोड़ा हम कवर अप करते हैं। इसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। धूप काफ़ी, अभी सर्दी बिल्कुल नहीं है। और यहाँ से दिख रहा है रामोजी फिल्म सिटी। वो सामने वहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी है। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी रोक ली और ये रास्ता सीधा निकलेगा विजयवाड़ा। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। थोड़ा धूप सेक लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि थोड़ा पेट में कुछ जाएगा तभी कुछ गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। हैंड वॉश है इधर। ये रहा इडली, 2 वड़ा। ज़्यादा हैवी नहीं खाएंगे क्योंकि फिर गाड़ी चलाते हुए नींद आने लग जाती है। तो जितना कम खाओ ड्राइव करने के लिए उतना इजी हो जाता है। 300-350 किलोमीटर चलाने के बाद अब टांगों को थोड़ा आराम देने की बारी है। अच्छा है, मीठा है। थोड़ा सा लेट निकले थे हम लोग, तो फैमिली के साथ निकलते निकलते थोड़ा टाइम लग जाता है। 9-9:30 बजे निकले थे शायद, 8:30 या 9। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 400 किलोमीटर्स। एवरेज जहाँ तक देखा मैंने, मतलब 60 to 70 पे अगर चला है इंसान, 80 मैक्सिमम 85, तो 11.5 का माइलेज मिल रहा है। बट उस स्पीड पे चलाते चलाते नींद आने लगती है। सो 110, 100 ये स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। उस पर माइलेज मिल रहा है ऑलमोस्ट 10.5। ये विजयवाड़ा का आउटर है। हम लोग यहाँ से क्रॉस करके विल बी हेडिंग टुवर्ड्स वाइजैक, विशाखापट्टनम। फिर वहाँ से देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेके आगे जाके देखें कहीं लंच करना है तो। सो फ़िलहाल हाईवे से अलग निकल के हम लोग एक छोटा पेड़ की छाँव हमने ढूंढी और वहाँ पे अब घर से जो बना के लाए हैं वो खाएंगे। तो बेसिकली क्या बोलने वाला था, बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो इट्स जस्ट दैट लास्ट टाइम जो गलती की थी कि फरवरी में जब मैं बिहार से आया था, तो मैंने गलती की थी कि लंच मैंने काफ़ी हैवी कर लिया था। उसके बाद मेरे को जो नींद आई थी, तो समहाउ इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, वो बेटर नहीं रहता है ऑप्शन। तो इस बार क्या करूँगा, मैं सिर्फ फ्रूट्स, चाय और इन्हीं सब पे रहूँगा। ये फ़िलहाल 1100 किलोमीटर की जर्नी है फ्रॉम हैदराबाद टू जगन्नाथपुरी। एंड उस टाइम था 1400 किलोमीटर्स। तो समहाउ एक थोड़ा स्टे लेना पड़ा था। और इस वाले में मोस्ट प्रोबेबली अब लेट चले हैं, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे, स्टे का क्या सीन है। बाकी लोग बोल रहे थे 6 बजे तक हम पहुँच जाएंगे विशाखापट्टनम, वाइजैक। लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि फैमिली के हिसाब से बहुत स्लो चलना पड़ता है थोड़ा। और नाश्ता खाना पीना घर से बनाने में टाइम लगता है। अदरवाइज़ लड़के लोग जब निकलते हैं तो कहीं पे भी खाना खा लिया, कहीं पे भी इन द सेंस बाहर का खाना। तो लेट्स सी। सो चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। वी आर अबाउट टू रीच विशाखापट्टनम, वाइजैक। 200 किलोमीटर और है। फिर वहाँ से पूरी
और 300 किलोमीटर, टोटल 500 550 किलोमीटर। एंड पहुँचते पहुँचते आई गेस रात के 2 या 3 बजेंगे। लेट्स सी। हमारे हो चुके हैं ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर और अभी हाईवे से साइड में सर्विस रोड पकड़ के हम लोग एक होटल टाइप हमने कुछ ढूंढा, उसमें हमारा चल रहा है रात का डिनर। और 400 किलोमीटर 300-400 किलोमीटर ये हो जाएगा, उसके बाद विल रीच आवर डेस्टिनेशन। एंड ये है कि थोड़ा नाइट में ड्राइव थोड़ा स्लो हो जाता है, बट अदरवाइज रोड्स आर गुड। थोड़ा ड्राइवर्स जो है ना, जो एपी के, थोड़ा एपी मतलब आंध्र प्रदेश, तो वो थोड़ा सा मतलब हल्का सा रैश ड्राइविंग है, तो कहीं कहीं चलता है। इट्स ओके। गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात। सुबह 4 बजे हम लोग पहुँचे और कुछ ज़्यादा ही तूफ़ानी हो गया। हमने बुकिंग नहीं की थी, सो सुबह पहुंचने के बाद पता चला कि ऑलमोस्ट सब गेस्ट हाउस वगैरह, लॉज वगैरह फुल है। सो लकीली एक मिल गया। सुबह 5 बजे आधा घंटा थोड़ा लॉज हंटिंग हुई, उसके बाद लकीली नंबर तो बंदे ने सुबह सुबह फ़ोन उठा लिया तो मिल गया। हाँ, फिर 24 घंटे के बाद मेरी नींद पूरी हुई। 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद अभी वापस उठ गया हूँ। अब निकलेंगे दर्शन करने के लिए, जगन्नाथपुरी जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। अभी भी मैं नींद में ही हूँ। हम हो चुके हैं तैयार फाइनली और निकलेंगे थोड़ी देर में। देखते हैं कैसा क्राउड है। तो ये हम लोग हैदराबाद से आए हैं अभी जगन्नाथपुरी फाइनली दर्शन के लिए। डिपॉजिट काउंटर है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अच्छा है टेंपल तो। थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को भी ऐसा पब्लिक में यूज़ टू होने में। तो बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ हमारा। और मेन बात ये है कि वहाँ का लास्ट में इतना कष्ट होने के बाद किसी को अगर लगता है कि बहुत घूम लिया, बहुत मेहनत कर लिया, तो उसके बाद जो महाप्रसाद होता है बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें पता चली और मेन ये है इसमें कि अभी वो मेरे पीछे आप लाइन देख सकते हैं, वो नॉर्मल जो क्राउड है अभी, मतलब रथ यात्रा नहीं है तब इतना क्राउड है। जब ये रथ यात्रा शुरू हो जाएगा उसके बाद क्राउड बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा। तो अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। बहुत दूर से जब आए, ध्वज उतर रहा है वहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ध्वज उतर रहा है। हालांकि आपको यहाँ से अब दिखाई नहीं देगा, बट जो पुराना ध्वज है उसको नीचे गिरा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है और वो शायद दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है। अद्भुत दृश्य है। ये भी बहुत सारी चीज़ें पता चली कि जैसे हवा के विपरीत जो ध्वज है वो क्यों फहरता है या उड़ता है, बहुत चीज़ें पता चली है। और लिटरली वो जो पत्थर है, एक ही पत्थर पे पूरी इमारत बनी हुई है और उसी पे चढ़ के ध्वज उतारा जाता है।